हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर सीरीज में डे 6। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि हाइज और हाइव के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हाइज होता है और एक हाइव होता है, तो ये दोनों में बहुत बहुत सारा कन्फ्यूजन है। उसको हम लोग इस वीडियो में अच्छे से पूरा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हाइज मतलब क्या होता है? हाइज मतलब के पास और हाइव मतलब के पास। और हाइज और हाइव का प्रयोग कहाँ कहाँ किस कंडीशन में करते हैं, तो चलिए इस स्क्रीन में देखें। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर क्या है कि जब भी हाइज और हाइव का हम लोग प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हाइज या हाइव आएगा। उसके बाद आपका नाउन सिंगुलर रहेगा ना, तो आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग होगा। जब सिंगुलर रहेगा, देखिए दा का प्रयोग आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि यह आपका सिंगुलर है। और देखिए, और हैव जब प्लूरल रहेगा तो आपका क्या होगा? कंडीशन के अनुसार जब नॉन प्लूरल रहेगा तो आपका क्या होगा? हैव लगेगा। अब कंडीशन कहाँ पे होगा? और हाइज भी लगेगा जब एक का बात करेगा। तो देखिए अब कैसे इसका प्रयोग होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। आपको स्ट्रक्चर देख के तभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है और प्लूरल में क्या आता है? वी आता है। तो देखिए आई में आपका सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे आपका हैव का प्रयोग होगा। यह अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आई आपका सिंगुलर है, यानी एक के लिए प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर के लिए हम लोग जानते हैं क्या? हाइज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे हैव लगेगा। और ही, सी, इट और नाम जैसे कोई भी नाम रहे, रिया रहे, सिया रहे या मनोज, राजू, ये सब रहे, उसके आगे हम लोग हाइज का प्रयोग करेंगे। देखिए हाइव का प्रयोग क्या होता है? प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आई क्या है आपका? आई क्या है आपका? सिंगुलर है, बट आपका प्रयोग होता है हाइव। तो देखिए प्लूरल में कौन कौन सा आता है? देखिए प्लूरल में फर्स्ट पर्सन प्लूरल में कौन कौन आता है? वी आता है आपका। सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू आता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल में आपका दे आता है। और एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो आपका हैव लगेगा। तो इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए हाइज का प्रयोग कहाँ होगा? देखिए 1P मतलब फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर का क्या क्या होता है? आपका आई होता है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल आपका क्या होता है? वी होता है। लेकिन सिंगुलर में हम लोग को हाइज लगना चाहिए, लेकिन आपका यह अपवाद है तो हैव लगता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब, और प्लूरल में आपका तो हैव तो लगता ही है, या इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन किसमें? हाइज वाला में, कि सिंगुलर आई होता है, यू भी आपका सिंगुलर होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, और यू सेकंड पर्सन प्लूरल यू भी होता है, यानी यू एक के लिए, जिसे एक के लिए प्रयोग हो तो यू होगा। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन आपका हाइज का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा। और यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल में कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं, केवल सिंगुलर में आप लोग को दिक्कत होगा। तो देखिए ही, सी, इट और कोई भी नाम रहेगा तो हाइज लगेगा, या तो आपका क्लियर हो गया होगा। और एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो आपका क्या? प्लूरल लगेगा, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल में आपका प्लूरल लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपका सिंगुलर लगेगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट में क्या है? आई हैव आकार। देखिए आई आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आई के अकॉर्डिंग के लगा क्या? आई एक्सेप्शन है, तो आई का एक आई आपका सिंगुलर था तो हाइज लगना चाहिए था, लेकिन हैव लगा, यह एक्सेप्शन है। तो आई हैव आकार। इसको थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए, अब आई के पास एक से ज़्यादा कार है, तो क्या होगा? आई के पास एक से ज़्यादा कार है तो आई हैव कार्स। देखिए कार से आपका क्या हो गया? नाउन है। नाउन क्या है आपका? प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल। यहाँ पे कार आपका सिंगुलर था, इसलिए आ का यूज हुआ। ठीक ना दोस्तों? अब देखिए, अब एडजेक्टिव, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव हम लोग का
प्रयोग करेंगे, मतलब क्वांटिटी के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे मैनी, मैनी आपका हो गया काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैनी के जैसे आपको बहुत सारा दिखाना रहे, जैसे आई हैव मैनी कार्स, यानी बहुत सारा कार रहे तो आप मैनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आई हैव मैनी कार्स यानी मेरे पास कई कारें हैं। यानी देखिए इसमें क्या आपका कन्फ्यूजन हुआ कि आई आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है लेकिन हाइज का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैव का प्रयोग हो गया है। तो यह एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जब सिंगुलर रहे तो आर्टिकल ए लगेगा। अब प्लूरल है, देखिए एक से ज़्यादा कार रहे तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखिए आर्टिकल नहीं लगेगा। अब दूसरा देखिए सेकंड पर्सन में वी आता है प्लूरल। देखिए वी के पास एक मोबाइल है तो वी हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, मतलब हम लोग के पास एक मोबाइल है। और हम लोग के पास ज़्यादा मोबाइल है तो मोबाइल्स होगा, ठीक ना दोस्तों। और हम बहुत सारा मोबाइल है, वी हैव मेनी मोबाइल्स होगा। अब देखिए आपके पास एक कुर्सी है तो एक कुर्सी का क्या होगा, यू हैव अ कार, यू के साथ क्या लगता है हैव, तो आपके पास एक कुर्सी है तो यू हैव अ कार होगा। आपके पास एक से ज़्यादा कुर्सियां हैं तो क्या होगा, यू हैव चेयर्स। और आपके पास बहुत सी कुर्सियां हैं तो यू हैव मैनी चेयर्स। इस तरह से प्रयोग होगा। और देखिए अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में कोई नाम के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो रिया हैज अ पेन, देखिए आप पेन क्या है, पेन आपका सिंगुलर है इसलिए आर्टिकल लग रहा है। तो रिया हैज, रिया के पास एक कलम है तो रिया हैज अ पेन। और रिया के पास बहुत सारे कलम है तो देखिए इसमें हैव नहीं लगा, हैव देखिए बहुत से प्लूरल है तो आप लोग हैव लगा देते तो गलत हो जाता। तो रिया हैज पेन्स, एक से ज़्यादा पेन है। और रिया सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगा। और यह नाउन है, नाउन एक से ज़्यादा है, ठीक ना दोस्तों। तो रिया के पास बहुत सारे पेन है, रिया हैज मैनी पेन्स। अब देखिए पूजा, पूजा भी एक नाम है। पूजा के पास एक किताब है, पूजा हैज अ बुक, एक किताब है तो आपका सिंगुलर, यानी बुक क्या है आपका नाउन है, वो भी सिंगुलर है तो सिंगुलर तो आर्टिकल आया। पूजा के पास बहुत सारी किताबें, देखिए बुक आपका नाउन है लेकिन आपका प्लूरल नाउन है तो इसलिए एस लगा। तो पूजा हैज बुक्स। अब पूजा के पास बहुत सारी किताबें हैं तो पूजा हैज मैनी बुक्स। अब देखिए अब दे का यानी थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करते हैं। देखिए दे हैव अ डॉग, उनके पास क्या है, एक कुत्ता है, तो उनके पास एक कुत्ता है। एक कुत्ता के लिए क्या होगा, यानी सिंगुलर है तो आर्टिकल आया। उसके पास बहुत सारे कुत्ते हैं तो दे हैव डॉग्स। अब देखिए अब क्वांटिटी का बात करेंगे तो क्वांटिटी के लिए मेनी मच होता है तो मेनी आपका सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो दे हैव मेनी डॉग्स यानी उनके पास कुत्ता है, कुत्ते हैं। तो मेनी आ गया आपको क्वांटिटी बताने के लिए। अब देखिए एक से ज़्यादा नाम रहे तो उसमें भी हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए नबिया और टीना दो नाम है तो एक से ज़्यादा संख्या हो गया, एक से ज़्यादा संख्या हो गया तो हैव का प्रयोग करेंगे। और एक के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें रिया था तो हैज का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, यानी एक से ज़्यादा रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए नबिया एंड टीना हैव अ काइट, ये दोनों के पास एक ही काइट है। देखिए एक ही काइट, यहाँ कन्फ्यूजन मत कि एक काइट है इसलिए सिंगुलर लगा है। और यहाँ पे दो है नबिया एंड टीना इसलिए हैव लगा है। तो नबिया एंड टीना के पास एक बिल्ली है, इसको ध्यान से। अब देखिए उसके पास बहुत सारी बिल्लियाँ हैं नबिया एंड टीना के पास, तो नबिया एंड टीना हैव काइट्स। अब देखिए क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, क्वांटिटी मतलब यूज़ करना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो नबिया एंड टीना हैव मैनी काइट्स। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से हम लोग को रखना होगा। स्ट्रक्चर ये फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आता है, फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आएगा और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आपका वी आएगा। और सेकेंड पर्सन प्लूरल में सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू आएगा और सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू आएगा। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट और कोई भी नाम आता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल में आपका दे आता है और कोई भी दो नाम आता है। तो इस समय तो देखिए फर्स्ट पर्सन में आपका सिंगुलर है लेकिन
हैज का प्रयोग नहीं होता है, इसमें एक्सेप्शन हैव का प्रयोग होता है, या आप लोग याद रखिएगा। और सेकंड पर्सन में यू भी सिंगुलर है लेकिन हैज का प्रयोग नहीं होता, हैव का प्रयोग होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यही थोड़ा सा यहाँ पे डाउट था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए इसी तरह और सीखते रहिए। सो बाय बाय दोस्तों।